दोस्तों 850 करोड़ से ज़्यादा के एक और न्यू आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें जल्द ही आपको अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है। यदि कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह कंपनी ऊर्जा और पावर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो दोस्तों इस आईपीओ की ओपन डेट, क्लोज डेट और लिस्टिंग डेट देखने वाले हैं, क्या इसकी लिस्टिंग डेट रहेगी। और इस आईपीओ को डेवास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और साथ में कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी फाइनेंशियल कैसे है, फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी का लिस्टिंग प्राइस देखेंगे कि लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। साथ में इस आईपीओ के पीयर और कंपटीटर को देखेंगे कि इनके साथ ऐसे कंपटीशन रहने वाला है फ्यूचर में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो एज पर डीआरएसपी जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ की डेट 14 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 रहने वाली है। आईपीओ की फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें 401 रुपये से 425 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। लोअर प्राइस बैंड 401, अपर प्राइस बैंड 425 रुपये। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपर प्राइस बैंड सेलेक्ट करना होता है, जिससे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 26 शेयर रहेंगे। और कंपनी टोटल इशू साइज की बात करें तो 858.70 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है इस आईपीओ का। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 858.70 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें फ्रेश इशू साइज रहेगा 225 करोड़ का। फ्रेश इशू साइज का जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता है। और ऑफर फॉर सेल रहेगा 633.70 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल का जो पैसा है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और प्रमोटर्स के पास जाता है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है बीएससी और एनएससी दोनों पर होने वाली है। और ये शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। ये प्री इशू क्वांटिटी रहने वाली है, पोस्ट इशू क्वांटिटी रहने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबीओ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 75% शेयर ऑफर किए गए हैं। और रिटेलर्स को 10% शेयर ऑफर किए गए हैं। और एनएनआई और एचएनआई को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। दोस्तों इस आईपीओ के शेड्यूल की भी बात करें तो आईपीओ ओपन डेट 14 फरवरी 2025 रहने वाली है। आईपीओ क्लोज डेट 18 फरवरी 2025 रहने वाली है। और टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है 19 फरवरी 2025 रहने वाला है। ये अलॉटमेंट की डेट रखी गई है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको पैसा रिफंड हो जाएगा 20 फरवरी 2025 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिल जाएंगे वो डिमेट में क्रेडिट हो जाएंगे 20 फरवरी 2025 को। और इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 फरवरी 2025 रखी गई है मार्केट में लिस्ट होने की। आईपीओ कट ऑफ टाइम की बात करें कि इस आईपीओ में कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 18 फरवरी 2025 को 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। तो आईपीओ के लॉट साइज की भी बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिल सकते हैं। तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 26 शेयर रहेंगे। अमाउंट यूज होगा 11,050 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 18 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 468 शेयर रहेंगे। और अमाउंट यूज होगा 1,98,900 रुपये। स्मॉल एचएनआई 19 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 90 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। और बिग एचएनआई मिनिमम 91 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2,366 शेयर रहेंगे। और अमाउंट यूज होगा मिनिमम 10 लाख रुपए। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये प्रमोटर के पास 100% शेयर हैं। और इस आईपीओ के बाद प्रमोटर्स के पास 73.91% शेयर रहने वाले हैं। दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें, कंपनी फाइनेंशियल कितनी स्ट्रॉन्ग है तो ये 2022 का डाटा है, 2023 का है, ये 2024 का डाटा है। ये ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं ये डाटा 2022, 2023, 2024। और ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, ये 6 मंथ का डाटा है सितंबर 2024 तक का। तो इसको देख के यहाँ कन्फ्यूज मत होना। तो यदि एसिड्स की बात करें, कंपनी के पास कितने एसिड्स हैं तो कंपनी के एसेट यदि देखेंगे आप तो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में 252 करोड़ के एसेट थे कंपनी के, 2023 में 312 करोड़ के एसेट है कंपनी के, और 2024 में 358 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास। और इस 6 मंथ का डाटा देखें 399 करोड़ के एसेट्स कंपनी शो कर रही है। तो यदि ओवरऑल देखें तो कंपनी के एसेट कंटिन्यू बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के यदि रिवेन्यू की बात करें, कंपनी रिवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है तो कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में 211 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू जनरेट किया था, 2023 में 273 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, और 2024 में 331 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। और यदि 6 मंथ का डाटा देखें तो 182 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट कर चुकी है 6 मंथ में कंपनी। दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में 42 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का टैक्स देने के बाद। और यदि 2023 का देखें तो कुछ प्रॉफिट में कम हुआ है, 39 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने 2023 में। और 2024 की बात करें 55 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने टैक्स देने के बाद। और यदि 6 मंथ का डाटा देखें तो 50 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है कंपनी। टैक्स देने के बाद यदि प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो ईयरली बेसिस पर कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती नजर आ रही है। 2022 में 160 करोड़ नेटवर्थ थी कंपनी की, और 2023 में 175 करोड़ है। 2024 में 190 करोड़ इसकी
नेटवर्थ है कंपनी की। और यदि 6 मंथ का डाटा देखें 238.66 करोड़ की नेटवर्थ अभी कंपनी के पास। तो यदि ओवरऑल देखें तो कंपनी की नेटवर्थ कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईयरली बेसिस पर। कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना रिजर्व फंड रखा हुआ है जो कंपनी अपने बैड टाइम के लिए और कभी भी अर्जेंसी में यूज़ कर सकती है। तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है 2022 में 149 करोड़ इनके पास था रिजर्व फंड। 2023 में इन्होंने रिजर्व फंड को अपने थोड़ा बढ़ाया और 153 करोड़ का रिजर्व फंड इन्होंने कर लिया था। और 2024 में अभी इनके पास 162.56 करोड़ का रिजर्व फंड इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और यदि 6 मंथ का डाटा देखें 150.43 करोड़ का रिजर्व फंड अभी भी इनके पास है। यदि कंपनी टोटल बोरोविंग की बात करें, मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो 2022 में 11 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था इनके पास। 2023 में इन्होंने थोड़ा कर्जा अपना कम किया है, 10 करोड़ 61 लाख का कर्जा रह गया था इनके पास। और यदि 2024 की बात करें तो 38.28 करोड़ का कर्जा है इनके पास। इस सितंबर 2024 का डाटा देखें 6 मंथ का, तो 25 करोड़ 55 लाख का कर्जा है अभी भी इनके पास। तो यदि कर्जे की बात करें तो कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो ये कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल रिपोर्ट का ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थोड़ी ठीक लग रही हैं, बट ये एक निगेटिव पॉइंट है, कंपनी के ऊपर कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की यदि मार्केट कैप की बात करें तो 3291.38 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और ये एक SME IPO है। दोस्तों कंपनी के ROE की बात करें तो 29.15% का ROE कंपनी का। ROC की बात करें तो 19.20% का ROC कंपनी का। डेप्ट पर इक्विटी की बात करें 0.20 का डेप्ट पर इक्विटी है। और कंपनी का पैट मार्जिन 16 रुपये 74 पैसे है। और प्राइस टू बिक वैल्यू की बात करें तो 16 रुपये 11 पैसे प्राइस टू बिक वैल्यू है। दोस्तों कंपनी के नाम की बात करें तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी की शुरुआत हुई है 2001 में। और कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह कंपनी ऊर्जा और पावर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी के एक्सपीरियंस की बात करें तो 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी को। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर, एक महाराष्ट्र में है, दूसरी केरला में है। 31 मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 210 कस्टमर हैं। और 31 मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 163 फुल टाइम कर्मचारी हैं और 372 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। दोस्तों जी कंपनी के पीयर और कंपटीटर की बात करें किसके साथ कंपटीशन होने वाला है कंपनी का, उनका फर्स्ट कंपटीटर्स रहने वाला है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। यदि सेकंड कंपटीटर की बात करें तो हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। और यदि थर्ड कंपटीटर की बात करें तो GE-T&D इंडिया लिमिटेड इनका थर्ड कंपटीटर है। तो इन 3 कंपनियों के साथ इसका फ्यूचर में कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों क्वालिटी पावर IPO का डिवाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें कैसे का ट्रेंड चल रहा है। जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ है 8 फरवरी 2025 को 135 रुपये पर ओपन हुआ था। और 9 फरवरी 2025 को एक दिन बाद इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई डाउनफॉल आया है और 96 रुपये पर इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम आ गया है नेक्स्ट डे। और यदि आज की बात करें लेटेस्ट 10 फरवरी 2025 को इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये। यदि ओपनिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखें तो इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये पर अभी चल रहा है और अभी IPO ओपन होने में कुछ टाइम है। दोस्तों इस IPO का प्राइस बैंड 425 रुपये पर रखा गया है। इस IPO का एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस 463 रुपये पर अभी चल रहा है। तो एज पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस IPO में 8.94% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है यदि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी के अकॉर्डिंग या इसी के नियर ही यहाँ ट्रेड करता है तो क्लोजिंग टाइम तक IPO क्लोजिंग टाइम तक। बट दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट अप होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन साइड होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। कभी भी ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान ना करें, पूरी कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस IPO का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे पाएगी? क्या यह अपने सेक्टर के कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस IPO को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और क्या आप इस IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हैं या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि IPO में अप्लाई के लिए आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में इंडियाज़ बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर का खोल सकते हैं और डिफरेंट अकाउंट से किसी भी IPO में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।